आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आंवला, रीठा और सिकाकाई से बनने वाला हर्बल शैम्पू, जिसके इस्तेमाल से आपके बालों को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, बल्कि 110% आपके बालों को फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्योंकि इन जड़ी बूटियों के अंदर कुदरती तौर पर झाग यानी शैम्पू मौजूद होता है। पुराने ज़माने में ख़वातीन यही शैम्पू बनाकर इस्तेमाल करती थी, जिसकी वजह से उनके बाल ना तो वक्त से पहले सफ़ेद होते थे, ना ही गिरते थे। लंबे घने चमकदार 70-80 साल की उम्र में भी उनके बाल ऐसे काले और लंबे होते थे जैसे जवान लोगों के होते हैं। अगर आप भी शैम्पू बनाते हैं लेकिन आपका शैम्पू गाढ़ा नहीं होता है, तो सारे डाउट आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी। कुछ भी नहीं आपसे छुपाया जाएगा। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपको किरण कोकोलॉजी में। तो एक बर्तन में हमने आंवला, रीठा और सिकाकाई डाल लेना है। ये मैं ड्राई वाले यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आंवला फ्रेश भी ले सकते हैं। और इसके अलावा आप इन चीज़ों का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का सेम ही रिजल्ट आएगा। तो आंवला, रीठा, सिकाकाई के अंदर मैंने पैमाइश करके 1 लीटर पानी डाल दिया है और इसको सारी रात के लिए छोड़ दूंगी। तो सारी रात गुजर जाने के बाद नेक्स्ट डे का रिजल्ट मैं आपको चेक करवा रही हूँ। पानी का कलर देखें किस कदर ब्लैक हो गया है। आंवला, रीठा, सिकाकाई सारी रात भीगने के बाद इन्होंने अपना एक्सट्रैक्ट इस पानी के अंदर रिलीज कर दिया है। जड़ी बूटियाँ सारी की सारी हमारी सॉफ्ट हो गई हैं। अब आपने हाथों से इनको अच्छे तरीके से मसल लेना है। जैसे जैसे आप इनको प्रेस करेंगे, मसलेंगे, तो इनके अंदर जो नेचुरली फोम है, जो झाग है, वो निकलेगा, रिलीज होगा। आप देख सकते हैं कितना इसने जो है ना झाग किया है। जो हमारा रीठा है ना, उसके अंदर झाग होता है और आंवला हमारे बालों को काला करता है। तो अब हमने कोई सा भी बर्तन ले लेना है और ये सारा पानी जड़ी बूटियों समेत हम उस बर्तन में डालेंगे और इसको फ्लेम के ऊपर रखेंगे। हाई फ्लेम के ऊपर इसको उबालना है। जैसे ही फर्स्ट बॉयल आएगा तो आपने फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है ताकि पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए, यानी एक हिस्सा ड्राई हो जाए। और अगर आप टाइमिंग की बात करें तो आपने 20 मिनट तक इसको लो फ्लेम के ऊपर पकाना है। उसके बाद चूल्हा बंद कर देना है। एक हिस्सा पानी भी ड्राई हो जाएगा और हमारा आंवला, रीठा, सिकाकाई का सारा एक्सट्रैक्ट पानी में आ जाएगा। अब आपने इसको ठंडा नहीं होने देना, गरम गरम को ही छान लेना है। छान लेने के बाद जो वेस्टेज होगा उसको आपने अभी नहीं फेंकना है, उसको दोबारा से उसी बर्तन में डाल देंगे। और साथ ही इसके अंदर मैं आधा ग्लास, बल्कि आधे से भी थोड़ा कम पानी शामिल करूँगी और इसको मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या करना है। अब हमने इसका शैम्पू बनाना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी शैम्पू बेस। गरम गरम पानी के अंदर ही अगर आप शैम्पू बेस मिक्स कर देंगे तो आपकी जल्दी से मिक्स हो जाएगी। अगर ठंडा हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा घंटे लगेंगे शैम्पू बेस को हल होने के लिए। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 जो रेगुलर स्पून होते हैं, टेबल स्पून, वो 2 शैम्पू बेस के मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और साथ ही मैं इसको मिक्स कर दूँगी फ़ौरन से और ये हल हो जाएंगे। उसके बाद इस लिक्विड के अंदर मैं केडी सॉल्यूशन ऐड करूंगी। ये आपको किसी भी केमिकल शॉप से या फिर दराज से भी मिल जाएगा ऑनलाइन। इसका 1 चम्मच भर के आपने डालना है और इसको भी साथ ही मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर बर्तन बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए मैंने इसको छोटे बर्तन में डाल दिया है। अब मैं इसमें बाकी चीज़ें शामिल करूँगी। यहाँ पर दूसरी चीज़ मैं इसमें डाल रही हूँ जी शैम्पू कंडीशनर। 1 चम्मच भर के मैंने शैम्पू कंडीशनर का ऐड किया है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये भी आपको केमिकल शॉप से इजीली मिल जाएगा। अब आपने एक अलहदा से कटोरी लेनी है और उसके अंदर वेजिटेबल ग्लिसरीन के 2 चम्मच भर भर के शामिल करने हैं। अब इस ग्लिसरीन के अंदर मैं ज़ैंथन गम ऐड करूंगी, तकरीबन आधा चम्मच। ये ज़ैंथन गम जो होती है ना, शैम्पू को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल होती है। और दूसरी चीज़ जो मैं इस ग्लिसरीन में शामिल करूंगी वो है जी सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट क्या काम करता है और ज़ैंथन गम क्या काम करता है। सोडियम बेंजोएट हमारे शैम्पू की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, हमारे शैम्पू को ख़राब होने से रोकता है, और ज़ैंथन गम हमारे शैम्पू को गाढ़ा करता है। तो इन दोनों पाउडर फॉर्म को हमने ग्लिसरीन के अंदर अच्छे से मिक्स किया और डाल देंगे इस लिक्विड के अंदर। चूँकि ये पाउडर फॉर्म में है इसलिए इसको डायरेक्ट आपने इस पानी के अंदर शामिल नहीं करना, वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। हमेशा इनको ग्लिसरीन में ही ऐड करके आप शामिल किया करें। अच्छे तरीके से जब मैंने मिक्स किया तो इसकी झाग बनना शुरू हो गई। कुछ झाग तो इस जड़ी बूटियों की अपनी है जो नेचुरल है, और दूसरी जो हमने इसमें चीज़ें ऐड की हैं उसकी वजह से भी इसने झाग बनाई है, शैम्पू बेस ने झाग बनाई है। तो आप देख सकते हैं शैम्पू हमारा थिक होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी मज़ीद इसने थिक होना है। वो कैसे होगा, जब हम इसको स्टे देंगे और इसकी ये झाग भी ख़त्म हो जाएगी। अब इसको प्यारा सा खूबसूरत कलर देने के लिए मैं इसमें
रेड फूड कलर का इस्तेमाल करूंगी। यहाँ पर मैंने तकरीबन थोड़ा सा 2 चिटकी के बराबर मैंने रेड फूड कलर लिया है, थोड़े से पानी में उसको मिक्स करके शामिल किया है। ये वैसे ऑप्शनल है, अगर आप कलर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। आप इन हर्ब्स का नेचुरल तौर पर जो कलर होता है ब्राउन, उसके साथ भी अपना शैम्पू बना सकते हैं, लेकिन मुझे चूँकि थोड़ा रेड कलर चाहिए था, मार्केट जैसा बनाना था, तो इसलिए मैंने इसमें कलर ऐड किया है। अब इसको पर्ली, शाइनी, वेलवेटी, सॉफ्ट, सिल्की टच देने के लिए, सिल्की इफ़ेक्ट लाने के लिए मैं इसमें जो चीज़ शामिल कर रही हूँ वो है जी शैम्पू पर्ल। शैम्पू पर्ल का एक जो सर्विंग स्पून होता है ना, वो मैंने भर के इसमें शामिल किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप इसको सिल्की, स्मूथ और वेलवेटी बनाना चाहते हैं उतना आप पर्ल ऐड कर सकते हैं। आप एक की बजाय 2 चम्मच भी शामिल कर सकते हैं। जितना आप ज़्यादा डालेंगे उतना ही ज़्यादा आपका शैम्पू सिल्की, सॉफ्ट और वेलवेटी इफ़ेक्ट वाला बनेगा। तो अच्छे तरीके से पर्ल को शामिल कर देने के बाद मैं इस शैम्पू को साइड पे कर दूंगी, क्योंकि शैम्पू के अंदर हमने जितनी चीज़ें भी डालनी थी सब डल चुकी हैं। शैम्पू हमारा तैयार है। अब जो जड़ी बूटियां हमने थोड़ा सा पानी डाल के साइड पे रखी थी वो आपने ले लेनी है और उसको अच्छे तरीके से मसलना है। जैसे जैसे इसको मसलेंगे इसके अंदर से नेचुरली कुदरती झाग निकलेगी। अब भी इन जड़ी बूटियों के अंदर एक्सट्रैक्ट मौजूद है, तो हमने इसको वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से इसको प्रेस करेंगे, उसकी सारी झाग, सारा एक्सट्रैक्ट हम छान कर उसी शैम्पू के अंदर दोबारा शामिल करेंगे। एक दफ़ा ये प्रोसीजर कर लेने के बाद दोबारा से फिर हमने थोड़ा सा पानी शामिल करना है और इनको मसलना है। दोबारा से ये अपना एक्सट्रैक्ट और फोम जो है वो रिलीज़ करेगा और फिर हम इसको छान कर उस शैम्पू के अंदर ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से सारी जड़ी बूटियों को हाथ से निचोड़ निचोड़ के हम निकाल लेंगे। आपने ये अमल कम से कम 2 दफ़ा करना है, तभी हम इन जड़ी बूटियों से अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैंने 2 दफ़ा कर लिया है ये अमल और सारे का सारा झाग, सारे का सारा एक्सट्रैक्ट मैं छान कर दोबारा से इस शैम्पू के अंदर डाल दूँगी। आप एक बार ये शैम्पू बनाकर रखेंगे तो हफ्तों के अंदर अंदर, बल्कि दिनों के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो जनाब यहाँ पर शैम्पू के अंदर जो जो कुछ हमने डालना था डाल दिया है। अब सिर्फ फ्रेगरेंस रह गई है, वो भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए। मैं मार्केट जैसी लुक देने के लिए इसमें अपनी फेवरेट रोज़ एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 चम्मच भर भर के मैंने शामिल किए हैं। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और आप चाहें तो क्वांटिटी कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ये शैम्पू की झाग खत्म करने के लिए हम इसको 10 से 12 घंटे का रेस्ट देंगे। तो मैंने इस शैम्पू को सारी रात के लिए छोड़ दिया था। नेक्स्ट डे का रिज़ल्ट आपको चेक करवा रही हूँ। शैम्पू माशाल्लाह से हमारा बनकर तैयार हो गया है। झाग जितनी भी इसके ऊपर आई थी वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है और आप देख सकते हैं शैम्पू कितना सॉफ्ट, वेलवेटी और सिल्की और स्मूथ हमारा बनकर तैयार हुआ है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा रेड फूड कलर और ऐड किया था, क्योंकि कलर इसका मुझे थोड़ा पिंकिश लग रहा था, जबकि मुझे रेड कलर चाहिए था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर और ऐड किया था। तो यहाँ पर आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। अगर आपका शैम्पू भी गाढ़ा नहीं होता है तो आपने मेरे बताए हुए सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपका शैम्पू भी गाढ़ा हो जाएगा। फिर भी इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद भी आपका शैम्पू मेरे शैम्पू जैसा थिक नहीं होता, तो फिर आपने इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर लेना है। वो भी आपने लास्ट पे ऐड करना है जब आपका शैम्पू पतला रह जाए। तो अब बारी है जी इस शैम्पू को स्टोर करने की। जितनी भी मेरे पास खाली बोतलें थी उन सब के अंदर मैंने ये शैम्पू भर लिया है। 2 छोटी बोतलें और 1 बड़ा जार हमारा ये बनकर तैयार हुआ है। तो देखा आपने, थोड़ी थोड़ी सी जड़ी बूटियों के साथ हमने कितना ढेर सारा शैम्पू बना लिया है। ये कम से कम 4 से 5 महीने आराम से हमारा चला जाएगा। शैम्पू की थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। बाज़ार से मिलने वाले शैम्पू से भी इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है और झाग भी इसने बहुत ही शानदार बनाई है। इसी तरीके से हमारे बालों में से ये ऑयल और डस्ट को भी रिमूव करेगा। आंवला, रीठा और शिकाकाई कुदरती जड़ी बूटियाँ हैं, हर किस्म के केमिकल से पाक हैं। ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो आपको मेरी ये शैम्पू की रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो जल्दी से किरण कोकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।